हेलो बच्चा पार्टी, मैं नुकसिन डांगी। आज हम पढ़ने वाले एग्जाम्पल्स जो क्राइटेरिया से रिलेटेड है। कौन से क्राइटेरिया? जो हमने क्राइटेरिया पढ़े हैं, कॉन्ग्रुएंस रूल्स पढ़े हैं, उनसे रिलेटेड। तो इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझना क्योंकि एक्सरसाइज 7.2 इन्हीं से रिलेटेड है। कैसे हम एएसए रूल, एसएएस रूल, एएएस रूल, इन सब को अप्लाई करते हैं। और आइसोसेलेस ट्राइंगल जो हमने पढ़ा था, कौन सा ट्राइंगल बचा लोग? आइसोसेलेस ट्राइंगल, उससे कैसे रिलेट करते हैं, ये सारी बातें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जिस बच्चे के को बिल्कुल नहीं पता है, प्लीज़ अच्छे से देख लो उसको, क्योंकि तुम्हारे फायदे की बात है ना। बाकी तुम्हारी मर्जी है। और इससे पहले वाले जो लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट चेक कर लो। ओके, सो लेट स्टार्ट द एग्जाम्पल नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। क्योंकि 7.2 से पहले हैं तो ये मैं एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4, 5, 6 3 एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं आज हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो लेट स्टार्ट द एग्जाम्पल। क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल में? इन ट्राइंगल ए बी सी, तो एक ट्राइंगल है बच्चा लोग ए बी सी। तो ये रहा हमारा ए बी सी ट्राइंगल, दिख रहा है क्या अच्छे से? चलो, ये हमारा कौन सा ट्राइंगल है बच्चा लोग? ए बी एंड सी। बच्चा बुक के अंदर गिवन है तो वैसे का वैसा हम बना रहे हैं। ओके, द बाइसेक्टर ए डी। बाइसेक्टर कौन है यहाँ पे? ए डी जी है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का बाइसेक्टर है ए डी, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है बीसी साइड पे। एडी एंगल ए का बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर का मतलब एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और परपेंडिकुलर कहाँ जाके हो गया? बीसी के साथ, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री एंगल बना रहा है। मतलब एंगल ए के 2 पार्ट्स तो कर ही रहा है, साथ में परपेंडिकुलर भी है बीसी के साथ। तो ये एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर रहा है और परपेंडिकुलर, तो इधर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इधर भी क्या है बच्चा लोग? परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। क्योंकि बी सी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के इधर अगर 90 बना रहा है तो इधर भी 90 बनाएगा। लीनियर पेयर चैप्टर नंबर 6 अच्छे से पढ़ा है। और तुमने नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक देखो, पढ़ लो। चलो, अब क्या कह रहे हैं? सो दैट ए बी इक्वल ए सी है। अगर ऐसी कंडीशन है तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल ए बी सी में ए बी इक्वल है ए सी के, एंड ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस कब होता है रे बच्चा लोग? जब एक ऐसा ट्राइंगल हो जिसके दो साइड इक्वल होती है, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो ए बी और ए सी इसकी साइड्स हैं। ए बी सी ट्राइंगल की दोनों को इक्वल कर दो। इक्वल करते तुम क्या कर दोगे? सर ये एक ट्राइंगल आइसोसेलेस भी है, पक्का? चलो, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखोगे तुम बताओ मुझे? सबसे पहले कहोगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल, या इन ट्राइंगल ए बी सी AD is bisector of angle A and perpendicular, ये लिख दो, गिवन है ना, perpendicular to BC। Therefore पहली बात तो निकल के आएगी एंगल BAD जो है वो इक्वल है एंगल DAC के। यस और नो बच्चा लोग? दोनों एंगल इक्वल होंगे। और सेकंड थिंग क्या निकल के आएगी? एंगल बी डी ए वो भी इक्वल है एंगल ए डी सी के, दोनों 90 डिग्री के इक्वल है, परपेंडिकुलर। इस वजह से अब ये बातें हमने क्यों लिखी? क्योंकि हमें पता है सर ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होगा, तभी तो ए बी और ए सी का रिलेशन निकल के आएगा। दो ट्राइंगल तो बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं बच्चा लोग? मैं यहाँ पे फिर से बताता हूँ। इन ट्राइंगल, पहले का नाम अगर मैं ए बी डी लिखता हूँ तो दूसरे का नाम एंड लगा के मैं लिखूंगा बच्चा लोग ए सी डी, ठीक है। अब देखो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो अब तुम देखो कि सर जो ए बी डी ट्राइंगल है और ए सी डी बोलो इस ट्राइंगल को, दूसरे वाले को, इन दोनों में क्या है, मतलब क्या कॉमन है, तभी तो हम कर पाएंगे। तो देखो ये जो ट्राइंगल है इसकी ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड दोनों में कॉमन है, और ये एंगल इसके इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल, और इधर भी देखो एंगल साइड एंगल। रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा बच्चा लोग? तुम खुद बता दो, मुझे तो पता नहीं, देखो ज़्यादा है ना, तुम वैसे ही इंटेलिजेंट हो। यस और नो? यस। तो तुम सबसे पहले एंगल कौन सा लिखाओगे? एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। यस और नो? क्यों है? क्योंकि ये गिवन है, अभी हमने समझा है। यस और नो? या यहाँ पे ये भी लिख सकते हो ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मे बी,
है ना, तो भी सही रहेगा। हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो भी इसको इक्वेशन 1 और 2 बोल के भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो बाई इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन 1। अब दूसरी बात तुम क्या लिखोगे, सर साइड चाहिए हमें, तो कौन सी चाहिएगी, ए डी इक्वल ए डी। क्यों है बच्चा लोग, क्यों है, यस ये सर दोनों में कॉमन है ट्राइंगल्स में, इसलिए इक्वली होगी। थर्ड थिंग यू कैन राइट हियर बी डी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी ए। अब डी एंगल इक्वल है, क्यों है, बाई इक्वेशन 2 हम लिख सकते हैं। अब कौन सा रूल लगा है, तो इजी काम हो गया अब तो तुम्हारे, बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल यू कैन से दैट सर बोथ ट्राइंगल, कौन सा रे, यस बच्चा लोग, ए बी डी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के। अब कॉन्ग्रुएंट होने तक काम हो गया क्या, नहीं, अभी तो कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, अभी तो हमारे को मतलब प्रोडक्ट तैयार हुआ है, अभी तो इसको पैकिंग करना है। पैकिंग करने के लिए हमें ए बी ए सी के इक्वल चाहिए, तो हम सी पी सी टी की हेल्प लेंगे। तो यू कैन राइट हियर बाई सी पी सी टी। अब तुम्हें भी दिख रहा है ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, तो बी डी इक्वल आएगी डी सी के और ए बी इक्वल आएगी ए सी के, क्योंकि ये तो पहले से इक्वल है। तो यू कैन से दैट ए बी इक्वल ए सी। सो ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, यस और नो, मजा आया। अब यहाँ पे आपको ये भी पूछ रखता था बी और सी एंगल इक्वल है और प्रूव करो कि ये आइसोसेलेस है। तो बच्चा लोग हमें पता है दो साइडें इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, बट अभी वो थ्योरम लिखनी पड़ती है हमें, है ना, या यहाँ से सीपीसीटी से हम डायरेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, चलो कैसा लगा एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है वो थोड़ा सा हटके है। क्यों हटके है, क्योंकि इसके अंदर कुछ बातें डिफिकल्ट होने वाली, पक्का ही होने वाली, क्योंकि कुछ नई प्रॉब्लम लेके आएगा। चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले क्या कह रहा है, ए एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स ए बी। देखो बच्चा लोग, ई और एफ रेस्पेक्टिवली का मतलब है पहले, है ना, जो आगे आएगा ना उसमें पहला ई होगा, दूसरा एफ की दोस्त होगा और पहला ई का दोस्त होगा, जो भी आएगा। मिड पॉइंट का मतलब होता है बीच में एकदम, है ना, उस साइड के। इक्वल साइड्स हैं कौन कौन, ए बी एंड ए सी। अब ये क्या कहना चाहता है, ए बी एंड ए सी पहली बात बोल रहा है इक्वल साइड है। दूसरी बात क्या कह रहा है, ई तो है ए बी का मिड पॉइंट और ए सी का मिड पॉइंट है एफ। बात समझ में आई। तो इसका मतलब ये एक ट्राइंगल था जिसमें एक बात तो कह रहा है कि ए बी इक्वल है ए सी के, ठीक है। दूसरी बात ई है वो ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब ये पार्ट इसके इक्वल है, और एफ है वो ए सी का मिड पॉइंट है, ये पार्ट इसके इक्वल है, और ये वैसे भी इक्वल है। क्लियर हो रहा है। चलो, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है भाई, मान ली। सो करो कि बी एफ वो वाला नहीं या वो वाली भी नहीं, सी ई, बी एफ यहाँ पे साइड है, एंड सी ई ये दोनों इक्वल है। तो देखो बच्चा लोग, बी एफ कहाँ है, घर पे, ये रही बी एफ, इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तब आएगा, और सी ई कहाँ है, इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तब आएगा। अब हमें एक बात बता, अगर इन दोनों को इक्वल लाना है तो इन दोनों से बनने वाले ट्राइंगल लेके आओ। पहले कौन लेके आओ, ट्राइंगल। तो इन दोनों से बनने वाले ट्राइंगल देखो, अगर मैं बी एफ को देखूं तो बी एफ के नीचे भी ट्राइंगल बन रहा है और ऊपर भी। तो मैंने बी एफ के ऊपर वाला ट्राइंगल लिया, है ना, ए बी एफ बी, ठीक है ना, फेसबुक, हाँ। और मैंने इसके साथ ई सी जो है उसके भी ऊपर वाला ट्राइंगल लिया, इधर ले लिया एक बार के लिए। ऐसा कुछ है क्या रे, ए ई सी। फिर मैंने बी एफ के नीचे वाला ट्राइंगल लिया बच्चा लोग, ऐसा है क्या, एफ बी सी, और इसी के लिए इसी के नीचे वाला ट्राइंगल। क्योंकि जितने ट्राइंगल बन रहे हैं सबको समझे तो सही क्या बन रहे हैं सर, पहले हमें क्या पता कौन सा लेना है, ठीक है। अब देखो हमें करना है कॉन्ग्रुएंट। तो मैं अगर इन दोनों ट्राइंगल की बात करूं तो इन दोनों ट्राइंगल में ए बी इक्वल है ए सी के, क्यों है भाई, गिवन है। दूसरी बात क्या गिवन है बच्चा लोग, दूसरी बात सर ये जो एफ है ए एफ वो ई सी के इक्वल है। अब कई कहेंगे सर कैसे, देखो बच्चा लोग, ए बी इक्वल था ए सी के, जो एफ ई है वो, सॉरी ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2 टाइम ए ई लिख दूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ए ई चाहिए, कहाँ है, सॉरी हाँ ये रहा ए,
ये इसी के नहीं ए के इक्वल होगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, पहले तो ये बताओ, ए ई प्लस ई बी, और उधर मेरा ए सी के साथ है तो ए सी में ए एफ प्लस एफ सी लिख सकता हूँ। और मुझे पता है दोनों इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो मैं इन दोनों को 2AE लिख दूंगा, क्योंकि इस AE की जगह तो AE है, और इस EB की जगह भी मैं AE लिख सकता हूँ क्या। मुझे एक बात बता दो, इस EB की जगह क्या मैं AE लिख दूँ, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है तो दोनों पार्ट इक्वल होंगे, और मुझे इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो मुझे AE चाहिए। कौन चाहिए? AE। और मुझे इधर AF चाहिए, तो इसको मैं AF प्लस AF लिख दूँ। अब ये दोनों 2 टाइम AE और 2 टाइम AF हो जाएंगे, तो 2 से 2 कैंसिल भी हो सकता है, तो यहाँ पे आएगा बच्चा लोग AE इक्वल है AF के, ये मुझे चाहिए। तो यहाँ से मुझे ये भी मिल गया। अब मुझे साइड BF और EC तो इक्वल आई नहीं, क्योंकि ये तो मुझे लानी है। बट यहाँ पे देखो, ये जो एंगल ए है, ये E के और यहाँ से बन रहा है ना, EAC बन रहा है, और BAC पूरा यही एंगल बन रहा है। और इसमें भी देखो बच्चा लोग, वही एंगल काम में आ रहा है क्या, कंप्लीट एंगल। ये ए एंगल है वो कंप्लीट है, यहाँ पे भी कंप्लीट है, यहाँ पे भी कंप्लीट है, क्योंकि ए में से तो लाइनें नहीं निकल रही। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक AS क्राइटेरिया लगा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो मैं इसको AS क्राइटेरिया से मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर क्या इन दोनों में भी हो सकता था ऐसा कुछ? देखो बच्चा लोग, BC कॉमन है दोनों में, ठीक है, EC और FC दोनों इक्वल आएंगी, EC और FC हैं, नहीं, EB और FC इक्वल आ जाती। बट मेरे को यहाँ पे एंगल इक्वल नहीं मिलता, C मिल जाता बच्चा लोग, C क्या मिलता, क्या नहीं। देखो C एंगल इक्वल मिलता क्या, नहीं ना, B एंगल इक्वल मिलता, क्योंकि यहाँ E तक जा रहा है B एंगल, और यहाँ F तक जा रहा है, तो ये इतना जा रहा है और एक बार इतना जा रहा है, इक्वल नहीं है। और इधर देखो E के साथ C का ये एंगल जा रहा है, और यहाँ पे F के साथ जा रहा है C का एंगल, नहीं इक्वल आता। तो इसका मतलब ये दोनों पेयर तो काम के नहीं रहे मेरे, तो इन दोनों ट्राइंगल्स की मैं हेल्प लेके कर सकता हूँ। समझ में आया ना मज़ा? थोड़ा सा और मज़ा लो। अभी देखो, तो अभी हम इसको लिखेंगे कैसे, वो भी तो थोड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। चलो मैं लिख के भी दिखाता हूँ फटाफट से। तो हमें सबसे पहले यही काम करना है, मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ क्या करना है, कि जो भी ट्राइंगल में गिवन हो क्वेश्चन में, वो बातें लिखो एक साइड में, क्योंकि तुम्हारे लिए नई बात हो सकती है। जिस बच्चे को कॉन्ग्रुएंस ही नहीं आता था वो कैसे करेगा कॉन्ग्रुएंट, तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले अलग अलग लिख लो, लिख लिए क्या क्या गिवन है, और उससे कौन सी पॉसिबल कंडीशन बन सकती है। अब अगर इसी के टाइप का कोई एक्सरसाइज में क्वेश्चन आए, तब अब हम उतना थोड़ी ना घबराएंगे, क्योंकि अब हमें आता है, क्या आता है, BF आता है, FB है ना। तो अब देखो बच्चा लोग, सबसे पहले कहेंगे इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल AC, E and F are midpoint of AB and AC। यस और नो? क्योंकि पहले बताना पड़ेगा ना, वहाँ पे जाके थोड़ा ना हम कॉन्ग्रुएंस करेंगे, वहाँ पे जाके थोड़ा ना बीच में घुसाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो हमें सिर्फ 3 लाइनें लिखनी है, और उन 3 लाइनों को कैसे कैसे लिखना है वो हमें पता है। तो उससे पहले जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट वर्क है वो पहले कर लेते हैं, है ना। वहाँ पे घूमे घुसर फुसर नहीं हो जाए, मिक्स नहीं हो जाए आइटम, है ना। रेस्पेक्टिवली लगाना जरूरी है, क्योंकि ऐसे तो कन्फ्यूज हो जाओगे कि कौन सा किसका दोस्त है। अब यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, सो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि AE प्लस EB इक्वल है AF प्लस FC के। तो यहाँ से ये हो सकता है कि AE इक्वल है AF के, एंड या फिर चारों ही इक्वल हो जाएंगे। देखो बच्चा लोग, ये दोनों इक्वल चीज़ें हैं। मे बी अगर ये 4 की होती है, देखो मैं एक बात और समझाता हूँ, AB अगर 4 की है, AC भी 4 की है, तो इनके हाफ हाफ होते 2-2 के, तो इसका मतलब ये दोनों भी 2-2 के होते। अगर ये 6 की होती तो बता कितने की होती है बच्चा लोग, 3-3 की, है ना। तो इसका मतलब चारों पार्ट इक्वल हो गए आपस में। यस और नो? इस कॉन्सेप्ट को समझेगी नहीं समझे? समझ गए ना। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पे लिख लेंगे सर AE इक्वल होगी AF के, और EB और इस FC भी आपस में इक्वल, तो मतलब चारों आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड ये गिवन है हमें। अब हम ट्राइंगल लेके चलते हैं, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल। पहला ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ऊपर वाले ले रहे हैं तो इसको नाम मैं AEC दे दूं,
और दूसरे का नाम मुझे पता नहीं क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा नाम लिखूंगा तब। मे बी ए रहेगा, सी बी को कवर कर सकता है, तो देखते हैं चलो। तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या पता है, हमें पता है कि सर ए इक्वल है ए एफ के, है ना। मैं ट्राइंगल बना देता हूँ वापस से तुम्हारे लिए, छोटा सा बना लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं। ए बी एफ और यहाँ से ए ई सी, तो ए इक्वल है ए एफ के, ठीक है, बाई इक्वेशन 2। सेकेंड थिंग क्या इक्वल है बच्चा लोग, ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी इक्वल है ए सी के बाय इक्वेशन 1, या मे बी हम लिख सकते हैं गिवन है। थर्ड थिंग, एंगल बी ए एफ इक्वल है एंगल सी ए ई के। अब बच्चा लोग क्यों है, क्योंकि कॉमन है ना, और इसको तो हम बी ए एफ लिखो या बी ए सी लिखो, दोनों एक ही एंगल है, तो हम यहाँ से लिख देंगे कॉमन एंगल, ठीक है। अब कौन सा रूल लग रहा है, देखो ये इसके इक्वल था, तो एस ए एस, ये एंगल की बात चल रही है, इस एंगल की, तो हम लिखेंगे बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। इस रूल से हम क्या कह सकते हैं, इस रूल से हम यही कह सकते हैं कि ट्राइंगल, अभी एक बात ध्यान रखना तुम लोग, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ट्राइंगल ए ई सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। किसके है रे, बताओ बच्चा लोग। देखो सर ए इक्वल है ए एफ के, तो मतलब ए पहले है, तो ए पहले है तो इधर भी ए पहले आएगा ए एफ, और इधर ए बी इक्वल है ए सी के, है ना, तो ये उल्टा लिख दिया ना, ई वाला ए सी इधर आता, बी उधर जाता, सी इधर आता और बी, क्यों, अब जिसने बेसिक देखा उसको पता, नहीं बताऊंगा अब मैं, है ना। ए सी इक्वल है ए बी के, तो बी सी यहाँ पे थर्ड पे है तो बी यहाँ पे थर्ड पे। अब देखो ए एंगल ए के इक्वल आ रहा है, ठीक है, और बाकी सारी बातें रिलेट कर रही हैं। अब हमें चाहिए क्या था कि बी एफ इक्वल है सी ई के, तो यहाँ से देखो बी एफ इक्वल है सी ई के, तो हम लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी एफ बी इक्वल ई सी, और यहाँ से तुम लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ओके बच्चा लोग, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, इसको तुम चेंज करके ये वाला लिख लेना, ठीक है। कैसा लगा, अच्छा समझ में आ रहा है। चलो फिर इसी के लिए हम एग्जाम्पल नंबर 6 भी आज ही कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कर रहा है वो बच्चा लोग थोड़ा सा अच्छे से समझना, है ना। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू ए सी। देखो आइसोसेलेस है, इसका मतलब कोई भी टू साइड इक्वल होंगी, और ए बी सी में उसने बताया भी है कि ए बी इक्वल है ए सी के, मतलब ये कंप्लीट एक ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल था जिसमें ए बी इक्वल है ए सी के, ओके। एंड डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन बी सी। डी और ई बी सी पे एक पॉइंट है, बट कैसे पॉइंट है वो बता रहा है, सच दैट ऐसा है कि बी ई इक्वल है सी डी के, मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस बी ई है, वो इक्वल है सी डी के। समझ में आ रही है बात, हाँ। तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, मतलब घुमा दिया क्वेश्चन को। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि ए डी इक्वल हो ए ई के, तो ये जो ए डी है ये ए ई के इक्वल हो। अब कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, समझ में आया ना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, सर देखो ये इतना पार्ट है, दोनों को रिमूव कर दो, ये चीज़ है तो इसमें भी है, बीई में भी है, और सी डी में भी डी है, दोनों को रिमूव कर दो तो इतना पार्ट इधर बचेगा और इतना ही पार्ट इधर बचेगा, दोनों इक्वल होंगे, है ना। इसका मतलब बी डी इक्वल होगा ए सी के, और यहाँ से इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लो, ए बी डी को और ए ई सी को। क्यों कर लो, क्योंकि ए डी इस ट्राइंगल में आ रही है, ए ई उसमें आ रही है, तो हो जाएगा, है ना। हम ऐसा सोच सकते हैं। अब देखो कैसे, सबसे पहले हम कहेंगे कि सर ट्राइंगल ए बी सी जो था, उस ट्राइंगल के अंदर ए बी सी में ए बी इक्वल है ए सी के, इसका मतलब इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ऑब्वियसली एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के। हम लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि मैंने दो लाइनें यहाँ लिखी थी जब मैंने बेसिक बताया था, जो थ्योरम बताई थी ना 7.2 और 3, तब मैंने यहाँ पे दो बातें लिखी थी, देखना अच्छे से, उसके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक ट्राइंगल है, यहाँ से एक ऐसे लाइन है, अब ये वाला पार्ट भी इसके इक्वल है, तो एस ए एस रूल से ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इसके, तो भी हमारा क्वेश्चन हो सकता है। समझ में आ रहा है ना, कौन से को, अगर हम ए बी डी और ए सी ई ट्राइंगल लें तब ये क्वेश्चन हो जाएगा।
चलो एक तरीका। दूसरा कोई बच्चा कहे सर एक ट्राइंगल तो ले लो ये वाला ABE ले लो, है ना, और एक ट्राइंगल ले लो मे बी ADC। तो इसके अंदर देखो कुछ ऐसा बन रहा है ये ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल भी कुछ ऐसा बन रहा है ना। इधर से मैं लिख रहा हूँ ABE और उधर से मैं लिख रहा हूँ ADC। इसके अंदर BE इक्वल है DC के, डायरेक्ट गिवन है। एंगल B इक्वल है एंगल C के, क्योंकि इनमें तो कोई छेड़खानी भी नहीं है, और AB इक्वल है AC के। तो ऐसे रूल से ये भी हो रहा है। समझ रहे हो ना, दो तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। कौन से से? अगर D तुम रिमूव करते हो, हाँ D रिमूव करते हो तो BD इक्वल आती है AC के, क्योंकि D कॉमन पार्ट है BE में और DC के अंदर। तब हम ऐसे रूल से इसको भी, इन दोनों छोटे वाले ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट करके भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और बड़े वाले को इसको और इसको लेकर, है ना। तो आपको कौन सा अच्छा लगे तुम प्रैक्टिस करना। मैं छोटे वाले से बता दूं या बड़े वाले से, तो मैं 1 मिनट में सोचता हूं जब तक मैं इनको इरेज करता हूं, है ना। मेरे को तो अच्छा लगेगा, जिसमें कम लिखना हो वही करेंगे, है ना। चलो छोटे वाला करते हैं, चलो बड़े वाला करते हैं। कौन सा करें बताओ जल्दी से। चलो मैं सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल AB से AB इक्वल है AC, सो एंगल ABC is equal to angle ACB. Why? You can write here that angles opposite to equal sides, angle opposite to equal sides are equal. Why and why not you know, या you can यहाँ पे ये मत लिख देना थ्योरम 7.3, ना, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है अपने को। अब ये बात तो आ गई अपने पास। एंड दूसरी बात हमारे पास क्या है कि BE इक्वल है DC के, ये सुनो, तो हम लिख देंगे यही, है ना। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल को मैं ले रहा हूँ बच्चा लोग ABE, और दूसरे का नाम मुझे पता नहीं तो मैं ट्राइंगल नहीं लिख रहा नाम उसका। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं लिखूंगा AB इक्वल है AC के, या यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा बच्चा लोग बाई इक्वेशन 1, और सेकेंड थिंग मैं लिखूंगा एंगल ABC, C नहीं लूँगा, यहाँ पे E आ जाएगा, है ना, इक्वल है एंगल, उसका नाम मैं ACD लिख दूंगा, क्योंकि B तक तो वो पहुँचेगा ही नहीं, ट्राइंगल ही खत्म हो जाता है D तक, है ना। ये दो ट्राइंगल है ना, देखो बच्चा लोग ABE, और इधर एक ट्राइंगल है बट उसका नाम हम नहीं लिख सकते क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होगा वही लिखेंगे। अब इसके अंदर इस ट्राइंगल को मैं AB लिख रहा हूँ और इस ट्राइंगल को मैं ACD लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये हम लिख देते हैं बाई इक्वेशन 2, हेल्प से लिए उसकी हेल्प से, है ना, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। थर्ड थिंग हम क्या लिखेंगे, हाँ इक्वेशन नंबर 3 BE इक्वल DC, या लिख सकते हो गिवन, या बाई इक्वेशन 3 भी तुम लिख सकते हो, इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे तुम लिखोगे बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। इस रूल से हम कह सकते हैं, मैं यहाँ लिखूँगा क्योंकि नीचे झुक के क्यों लिखे, अभी जगह चाहिए भी नहीं अपने को ज़्यादा, है ना। तो सो यू कैन राइट हियर दैट, सर पहले वाले ट्राइंगल का नाम तो आपने बता दिया ABE, अरे पीछे वाले एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे ट्राइंगल का नेम नहीं लिखा था तो लिख लेना उसको, है ना। ABE ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके बच्चा लोग, देखो AB इक्वल है AC के, तो पहला A है तो पहला A को मिलेगा AC, है ना। एंगल B इक्वल है C के, तो दूसरा B है तो यहाँ पे दूसरा C होगा। अब एकदम ओके हो गया। तो थर्ड वाला बचा वो लिख दो, मेरे को लिखोगे BE, और यहाँ पे DC है तो C तो पहले से है, DO लगा दो, DC पढ़ लो इसको, BE CD पढ़ लो, एक ही बात है ना। तो हम लिखेंगे बाई CPCT से हमको जो चाहिए था वो बता देते हैं कि AE इक्वल होगा AD के, हेंस प्रूव्ड, है ना। दूसरे मेथड से तुम ट्राई करना, तुम्हें आ जाए तो कमेंट में यस लिख देना बच्चा लोग, अभी पॉज करके तुम कर सकते हो, और नहीं आए तो उसका डाउट मुझसे तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो कैसे लगे तुम्हें एग्जांपल नंबर 4, 5, 6?
अच्छे तो लगे होंगे, बट तुम्हें ऐसा लगे कि सर कुछ और समझाना चाहिए था, अच्छे से समझाना चाहिए था, या कुछ सजेशन है तुम्हारा कि सर ऐसे समझाओ हमारे को तभी समझ में आता है ना, तो बता देना मुझे। और ये आप ही का चैनल है। और बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड या कोई भी चैप्टर तुम्हें नहीं आता तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, मे बी वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल सकती है, वो तुम चेक कर सकते हो। बाकी नहीं मिले तो चैनल पे जाना, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वीडियोज़ भी मिल जाएंगी क्लास 9th मैथ की। ओके, एंड पढ़ते रहो, सीखते रहो। थैंक यू।